मैंने कहा ना, इंसान थोड़ा फेमस हो जाए उसके लोग एक्टिंग करने लग जाते हैं। तो आज आपको मैं न्यूटन्स के लॉ पढ़े हैं हमने। 3 लॉ होते हैं, पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ। एक ही एक्सपेरिमेंट से मैं आपको तीनों लॉ समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो ध्यान से देखना। एक आप लोगों के लिए मैंने एक सेटअप बनाया है। जब खुद ट्राई कर रहा था तब कई बार फेल हुआ, 1-2 बार ही सक्सेस मिली और 8-10 बार फेल हुआ। लेकिन देखते हैं अब भी होता है कि नहीं। मैं क्या कर रहा हूं मैं फिर बताता हूं, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। घर को नहीं ले जाना है बेटा, तेरे लिए कमीज बन जाएगी इतने धागे की, धागे तो जोड़ जोड़ के। क्या करूंगा, बदतमीज कहेगा। क्या करूंगा कह रहा है यार। देखो, ये आपके सामने क्या मैंने स्ट्रिंग लगा रखी है। एक इस स्ट्रिंग का क्या करना है, हमने कपड़े सुखाने हैं इसमें। क्या करेंगे हम इसमें? कपड़े नहीं मजाक कर रहा था यार, कपड़े सुखाने वाली बात तो सीरियस ले ली। अब देखो मैं क्या करूंगा ना, मेरे पास बलून है, मैं आपको तीनों लॉ समझाऊंगा। मैं क्या करूंगा आपको, सबसे पहला लॉ क्या था हमारा? फर्स्ट लॉ क्या कहता था हमसे? इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल, according to first law of motion, a body at rest will remain at rest and a body in motion will remain at motion until unless any external unbalanced force, external unbalanced force is applied on it। तो मैं सिंपल क्या करता हूं, पहले मैं बलून फुला लेता हूं, ठीक है? मैंने देखो यहाँ पे आपको अगर दिख पा रहा है, ये मैंने एक यहाँ पे स्ट्रॉ का पीस इसमें अंदर डाल रखा है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? मैं इसको दिखाने के लिए कुछ करता हूं। दिख रहा है? ब्लैक ब्लैक से नहीं दिख पा रहा है? दिख रहा है नहीं? मेरे हाथ अंगुलियों के आगे से जा रहा है, दिख रहा है? हाँ या ना? हाँ भाई, हाँ, बोल तो दो यार फिर। मुझे ऐसे मूंग प्राणी में बैठे। मैं क्या कर रहा हूं अब देखो, मैं क्या करने वाला हूं ना, मैं इसको इसमें चिपका रहा हूं, ठीक है? पहला लॉ क्या कह रहा था हमारा, ये दिख रहा है सबको? पहले लॉ ने क्या कहा था? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन एट मोशन अनटिल अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब ये बॉडी कब तक रेस्ट में है? जब तक मैं इसमें कोई फोर्स नहीं लगाता। अब मैं कैसा फोर्स लगाने वाला हूं? मैं सिर्फ यहां से, अच्छा आपको पता है कि क्या होने वाला है, मैं जैसे ही इसको हाथ से छोड़ूंगा क्या होगा? ये आगे को जाएगा, यहां पे तो नहीं रुकेगा, चाहे थोड़ा सा ही जाए, आगे को जाएगा या पीछे को जाएगा? आगे को जाएगा। तो आप जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जो इसके अंदर मैंने हवा भरी है वो एक्सटर्नल फोर्स है। मैंने जैसे ही इसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स डाल, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ये आगे को जाएगा। तो ठीक है, पहले ये देख लेते हैं जाता है कि नहीं। गया आगे को, जितना भी गया। ये चीज थोड़ा मतलब एक्यूरेट होना चाहिए था, क्यों नहीं हो पा रहा, लेकिन आगे को गया ना। तो क्या हुआ इसमें? अच्छा ये रुक क्यों गया? मैंने तो कोई फोर्स ही नहीं लगाया इसमें। लॉ तो ये कहता था बॉडी इन मोशन विल रिमेन एट मोशन और अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। तो ये तो ठीक है, जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, लेकिन ये रुक क्यों गया? मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया नहीं रोकने के लिए, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स लग गया यहां पर के बाद। कौन सा फोर्स लगा? फ्रिक्शनल फोर्स। देखो मैं दोबारा करके दिखाता हूं आपको।
गया, देखा ना, आगे को गया ना, क्या हुआ, ये रुका क्यों वहां पे जाके, फ्रिक्शनल फोर्स ने रोक दिया, और इसके अंदर का जो मैंने फोर्स अप्लाई किया था वो भी रुक गया, जितना मैंने फोर्स डालता उतना ही तो गया। समझ में आया पक्का? तो पहला लॉ समझ में आया इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। अब दूसरा लॉ अच्छा है, दूसरा लॉ समझने वाला है, दिमाग लगाने वाला है। दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, F इक्वल्स टू ma होता था ना, क्या था दूसरा लॉ बताओ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट ऑन अ गिवन डायरेक्शन, यही था। तो सिंपल, अगर मैं यहां से m का फॉर्मूला निकालूं तो क्या बनेगा, F अपॉन a, या फिर a का फॉर्मूला निकालूं तो क्या बनेगा, F अपॉन m बनेगा। इसका मतलब जितना ज्यादा मास होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया है, और जितना कम मास होगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर मैं इस बलून को छोटा फुलाऊं, मतलब मास कम है उसका, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तेज होगा, और अगर वहीं पे मैंने मास बहुत बड़ा बलून फुलाऊंगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन उसमें कम होगा। स्पीड की बात नहीं कर रहे, एक्सेलरेशन। अब देखना, मतलब मैं होने क्या वाला है, एक बार मास कम है ना, अभी ऑब्जेक्ट का मास कम है नहीं है, मुझे बताओ, छोटा है ना, इसको पकड़, अब देखो इसका मास कम है ना, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये तेज जाएगा हल्के जाएगा, तेज जाएगा, मास कम तो एक्सीलरेशन ज्यादा। अब देखना, एक बार इसकी और एक बार इसको बड़ा फुलाऊंगा, फिर देखना कौन ज्यादा तेज गया, बस चले जाए, मतलब वहां तक चले जाता ना तो आपको ज्यादा क्लियरली दिखता। आई विल ट्राई वंस मोर। थ्री टू वन गो। स्पीड तेज थी क्या, नहीं, कैसे पता, अभी स्पीड हमेशा कंपैरिजन से पता चलेगी ना। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर कैसे होगा, फूट जाए तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, बर्थडे कल तो आई नहीं, लेकिन हम तो मना ही लेंगे, वीडियो भेज देंगे उसको कि देख हमने तेरा बर्थडे मनाया। ये बड़ा है उससे, कंपैरेटिवली बड़ा है। अब इसमें मतलब क्या होने वाला है, मास बढ़ा तो एक्सीलरेशन होगा, देख लेते हैं। 3 2 1 गो। हल्के गया ना, डिस्टेंस नहीं का, ठीक है लास्ट तक गया, क्योंकि उसमें मास ज्यादा था तो ऑब्वियस है दूर तक ट्रेवल करेगा। स्पीड की मैंने क्या कहा था, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस अलग अलग चीजें बेटा। एक्सीलरेट उसने देखा आपने कितनी जल्दी यहां तक पहुंचा था, क्योंकि उसमें हवा कम थी तो वो यहीं तक पहुंच सकता था, लेकिन इसमें हवा ज्यादा थी, ऑब्वियस है दूर तक जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था डिस्टेंस और एक्सीलरेशन अलग अलग है, आपने देख नोटिस नहीं किया क्या कि वो वाला तेज गया, ये वाला हल्के गया। अब मैंने तभी तो कहा आपको लगेगा ये वाला कि आपको तेज गया, क्योंकि दूर तक जा रही है ना चीज, तो आपको लग रहा है तेज गई है। अब थर्ड लॉ क्या था,
टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर ऑब्जेक्ट में एक्शन इधर को लग रहा है तो रिएक्शन उसका इधर को होगा। ये कहां को जाएगा बताओ? आप देखो, आप नोटिस करना, ये बलून इधर ही को क्यों जा रहा है? क्योंकि इसका एक्शन किधर को हो रहा है? इधर को। तो रिएक्शन किधर को होगा? रिएक्शन कितना होगा? पहली बार इक्वल होगा, जितना इधर को जाए, जितना इधर को गए वो छोड़ेगा अंदर की हवा, उतना आगे को जाएगा। और इक्वल एंड ऑपोजिट क्या कहा था? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट। ये हमेशा इधर को ही क्यों जा रहा है? लो सिनेरियो बदल देते हैं, इस बार इधर से इधर को भेजते हैं। जाएगा? जाएगा ना, क्योंकि इस बार एक्शन इधर को है तो रिएक्शन उधर को। इस बार एक्शन किधर को निकलेगा? इसके अंदर की हवा कहां को निकलेगी? इधर को। तो एक्शन इधर को है तो रिएक्शन इधर को आएगा। लेट अस वही बारी है इसमें कि हो जाएगा, ये पता नहीं क्यों। 1 2 3 गो। किधर को गया? मेन जाना था ना, किधर को गया? इधर को गया ना। इसका मतलब एक्शन उधर को था, इसका रिएक्शन किधर को हुआ? मैं अगर इसको ऐसे छोड़ता हूं नीचे को जाएगा ऊपर को? ऊपर को। क्यों? मैं छोड़ तो नीचे, मैं लो नीचे को छोड़ता हूं, एक्शन नीचे को। अब कहां को जाएगा? अब कहां को जाएगा? नीचे को, क्योंकि एक्शन कहां को है? ऊपर को। अब कहां को जाएगा? टेस्ट करके देखे। रॉकेट भी तो ऐसी वर्क करता है। रॉकेट किस पे वर्क करता है? रॉकेट जब आप देखते होगे, रॉकेट में हम आग वो जलाते हैं जब रॉकेट को, तो वो नीचे को जाता है। उसमें आग जो उसका जो लगता है वो फायर जो वो नीचे को प्रेशर मारता है तो वो ऊपर को जाता है। सेम विद एरोप्लेन। एरोप्लेन देखे होंगे, उसमें क्या होता है? जो उसके जो पंख लगे होते हैं उसके पीछे इंजन लगा होता है, वो फायर धुआं कहां को छोड़ता है? पीछे को, तभी तो आगे को जा पा रहा है। स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है, स्विमर जो होता है वो हाथ को जब पीछे को मारता है तब जाके आगे को जा पाता है। पीछे को हाथ मारेगा तो कहां? पीछे को, ये आगे को हाथ मारेगा तो कहां को जाएगा? आगे को। ऐसे ऐसे हाथ मारेगा तो कहां को जाएगा? पीछे को। क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड बोथ एक्ट अपॉन डिफरेंट बॉडीज। एक ही बॉडी में एक्ट नहीं करते। समझ में आया? पक्का? तीनों एक्सपेरिमेंट समझ में आया एक से? चलो, बहुत बढ़िया।